अलीगढ़ के सास और दामाद की कहानी आपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर सुनी होगी। आपने उसे ट्रोल भी किया और आपने उन्हें देखा भी। उसके बाद बात की जाए तो बधाइयों की, तो बधाइयों में श्रमदान और समधी की कहानी भी आपने जरूर सुनी होगी और लगातार वो सोशल मीडिया पे आजकल सुर्खियां बटोर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मुरादाबाद के बिलारी से सामने आया है। हम आपको बता दें, यहाँ सगे मामा ने अपने एक भांजी से शादी कर मारी। जी हाँ, ये मामला मुरादाबाद के बिलारी के रुस्तम नगर सहसपुर का है। बीते दिनों मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था, जिसमें 200 से अधिक जोड़े ने भाग लिया था और 200 से अधिक जोड़े शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। लेकिन वहीं से एक शादी के इस पवित्र बंधन को कलंकित करने वाला मामला सामने आया है। हम आपको बता दें, ऐसा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये रुस्तम नगर सहसपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी सगी भांजी से शादी की है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर रुस्तम नगर सहसपुर की है और ये डायरी और सर पर लगी टोपी ये उसके लड़की के मामा की तस्वीर है और साइड में मुंह पर लगा मास्क और बीच में खड़े बीजेपी के चेयरमैन रघुराज यादव और पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश सैनी जो लड़की के पीछे खड़े हैं की तस्वीर में सभी लोग हैं। और ये तस्वीर सामूहिक विवाह के दिन की है। ये तस्वीर आज दिन सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोर रही है और ये एक चर्चा का विषय बन गया। क्या कोई मामा अपनी सगी भांजी शादी कर सकता है? जी हाँ, इसी की पुष्टि करने हम गांव पहुंचे। पहले ग्राम प्रधान ने क्या कहा, आप ग्राम प्रधान जी को सुन लीजिए। उसमें मैंने सुना है कि वो शादी कोई जिला रामपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा कराई गई है और उसकी खैर पूरी तो जानकारी नहीं है, क्योंकि ना ही हमसे कोई कागज पे साइन कराए गए, ना ही हमारा कोई उसमें हस्तक्षेप रहा, ना हमारे सचिव के। को रिश्ते में क्या लग रहा है जानकारी वाली हाँ, वो मामा और भांजी ये सुनने में आया है। अब तक आपने कोई जानकारी दी? ना, अभी मैंने कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि मेरे घर में शादी थी, मुझे वक्त भी नहीं मिल पाया छोटे भाई। क्या कहना चाहेंगे लोगों से, इस प्रकार से अगर फर्जीवाड़ा हो रहा तो? ना, उनके ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, समाज को भी गंदा कर रहे हैं और धर्म को भी गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सगे मामा भांजी केवल कुछ पैसों के लिए अगर ऐसा काम करते हैं तो वो बहुत घटिया हरकत है। ये बिना अधिकारी की सहमति के नहीं, इसमें अधिकारी भी लिप्त होंगे, ये लाजमी होंगे, इसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। कहाँ पढ़ाऊंगा? कहाँ के यहाँ क्या करने आए सेपनी के? फार्म भरवाने, जगह जगह फार्म भरवाते। तो सेपनी से यहाँ आ गए? यहाँ भी आए, बहुत बहुत दूर गए, चंदोसी थामला, बहुत बहुत दूर के फार्म भरवाए इन्होंने। रामपुर संबल तक भरवाए इन्होंने। उनका तो कोई मतलब ही ना बनता। इन्होंने फ्रॉड करवाए, सबका फ्रॉड करवाए इन्होंने। तो तुमने अपनी बेटी का भी फ्रॉड करवा लिया? अरे तो हमें ये इस बात की पता होती है। इन्होंने मुबारक ने कितने पैसे लिए? इन्होंने 2700 रुपए तो हमसे पहले लेके गए थे और लगभग 17,500 पहले बाद में लेके गए। 2700 रुपए पहले लेके गए थे, बोले फार्म भरे जाएंगे, इतने रुपए जाएंगे पहले, और लगभग 17,500 पैसे आने के बाद में लेके गए 15,000। इससे तो सरकारी नल के लिए पैसे लेके गए थे, 2,000 रुपए लेके गए, तो अभी तक भाड़ू ने दिए ना है। मैं तो उस पर बैठी हूँ, ये मुबारक लेके गए क्या? मुबारक लेके गए किस बात के? सरकारी नल के लिए। ये सरकारी नल गड़बड़ूंगा तुम्हारे यहाँ। अभी तक मैं परेशान हूँ, नल से परेशान हूँ। मैंने किससे भैया मैंने फोन करा तो ऐसे कह रहा है कि रिजवान से ले लो। मेरे पास क्यों फोन कर रही हो? मैंने रिजवान को थोड़ी दी है, तुम्हें दी है, तुम आए मेरे घर पे बैठ के। बुला लो।
है ना रहे भैया, मेरे फोन तलक का ना उठा रहे वो, फोन ना उठा रहे हैं। क्या नाम है आपको? नसरीन। आप जी ने ये कही थी जब इन्होंने कहा कि हमारी लड़की का रिश्ता नहीं है लगा हुआ, बोलो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, बोले आईडी तुम किसी और की लगा दी, और किसी की आईडी लगवा दी, मामू है ऐसा करा इन्होंने 3-4 दफे लौटा रहा शादीशुदा भैया तो मेरा बाहर है, मैंने की शादीशुदा 2 लड़के हैं, बोलो कोई बात ना, बोले उसकी आईडी लगा दो, ऐसा करके लगवाई इन्होंने आईडी। किसने लगवाई? इन्होंने हाफिज जी ने लगवाई, बोला अपने भाई की आईडी, आप जी कहाँ गए? अरे गई तो इनका नंबर मुबारक है, शेख लिया। फ्रॉड करा नंबर दियो। फ्रॉड करा तो बोले तुम उनकी आईडी लगवा दो, बोला वो काम फ्रॉड होना करने का थोड़ा अरे मैंने तो खुद ही क्या नाम है सहायता मिल रही है, बस सहायता ले लो तुम। गरीबों के लिए सहायता आएगी, बेटी के समान क्या है 5 महीना करके 6 महीना चल जाएगी। जानकारी हम लोग लेते हैं सद्दीक से, तो सद्दीक कहता है कि फरासत घर में है, लेकिन हम लोग जब उसके पिताजी से कोई जानकारी लेते हैं, मैंने बुला दीजिए, तो वो मना कर देता है। वो कहता है कि मेरा बेटा कोई सामान लेने गया है। फिर उसके बाद सद्दीक उस जो लड़की होती है, यानी कि उसकी देवती होती है, वो अपने बेटी अपनी बहन के घर लेकर पहुंचता है। जो भांजी थी मामा की, जिसने शादी करी थी, उसकी माँ बाप जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो फूट फूट कर रोने लगते हैं कि हमारी लड़की की सोशल मीडिया पे बदनामी हो रही है। हमने काफी प्रयास किया लोगों को समझाने का, और काफी बात की थी कि आखिरकार आप पूरा मामला तो बताइए क्या है। तो उस मामले में काफी खुलासे हुए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि एक व्यक्ति सैपनी का रहने वाला, जिसका नाम है हाफिज मुबारक, ये अपने आप को भारतीय गौ रक्षा वाहिनी का पद अधिकारी बताता है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इसकी तस्वीर लगी हुई है, और उसके पीछे ये खुद खड़ा है, और ये लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो दिखाकर, यही फोटो दिखाकर गरीब लोगों की, भोली भाली जनता को अपने जाल में फंसाता है। परिवार ने खुलासा करते हुए कहा कि हमसे फार्म के नाम पर 2500 रुपये लिए गए। 2500 रुपये लेने के बाद फार्म भराया गया। समाज कल्याण अधिकारी का पूरा संरक्षण मिला होता है, यानी कि दूसरे रामपुर जिले का सैपनी का रहने वाला एक व्यक्ति बिलारी ब्लॉक में आके कोई कार्य कर रहा है, तो आप जानते हैं सीधी सी बात है, फर्जी होगा। काफी लोगों ने इस जो हाफिज है मुबारक है, उसकी काफी लोगों ने सराहना की, और उन्होंने कहा कि ये फर्जी है, फ्रॉड है, और इसने हमें जबरदस्ती फांसा है। पीड़ित जो लड़की है, जो मामा की भांजी है, उसका जो बहन बहनोई है, वो सदमे में है। वो कह रहे हैं हमारी बेटी की बदनामी हुई है। लेकिन देखिए, चंद पैसों के लिए किस प्रकार से इस गरीब परिवार को मोहरा बनाया गया। पहले उसकी फार्म भराया जाता है, फिर शादी का जो निकाह होता है, सामूहिक विवाह में जो जोड़े आते हैं, वहां इन्हें बैठाया जाता है, और सगे भांजी के साथ भांजी की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस तस्वीर में बीजेपी के कई नेता दिखाई दे रहे हैं, और समाज कल्याण अधिकारी से इस मामले में जब जानकारी पूछी गई तो वो कह रहे हैं कि किसी ने आपको गलत सूचना दे दी है। ये तस्वीर में निकाह की रसीद जो रघुराज सिंह यादव, जो बिलारी के चेयरमैन है, वो अपने हाथ से खुद दे रहे हैं। ये वो निकाह की रसीद है जो इन्हें उस समय दी गई थी। लेकिन इस मामले में हम जब सच्चाई जानने गए तो हमने कई इस पर खुलासे किए। 17,500 रुपए इनसे वसूले गए परिवार से। 15,000 रुपए चेक आने के बाद, और लगभग 2,500 रुपए से पहले लिए गए थे। ऐसे दलालों की वजह से योगी सरकार लगातार बदनाम हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फोटो लगाकर लोगों को फंसाना, अधिकारी समाज कल्याण विभाग के जिले से लेकर ब्लॉक तक के अधिकारियों को सुरक्षा मिलना, आम आदमी का काम कभी नहीं होता। आप स्वयं जानते हैं, आम आदमी को दफ्तर लगा किसी अपने निजी काम के लिए लगभग 10 से 20 चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद घूस भी देनी पड़ती है। उसके बाद योगी सरकार में कार्य होते हैं। लेकिन इस तस्वीर ने सब उन अधिकारियों की पोल खोल दी है जो अपने आप को धूत का धुला बताते हैं। बीते दिनों आपने सुना होगा कि समाज कल्याण अधिकारी को सम्मानित भी किया गया था, लेकिन ना जाने ऐसे अधिकारियों को किस प्रकार से सम्मानित किया जाता है, ये तो सम्मानित करने वाले जाने या फिर जनता जाने। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस मामले में काफी अधिकारियों से इस मामले में पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह तस्वीर उन चेहरों को साफ कर रही है जो चेहरे पर्दे के अंदर रहकर कार्य कर रहे हैं,
जो योगी जी की आड़ में फोटो लगाकर लोगों को भोले वाले लोगों को फंसा रहे हैं। लेकिन अब देखना ये हुआ, क्या समाज कल्याण विभाग के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं और जिले के जो अधिकारी हैं, उनकी सबकी मौजूदगी में इतनी बड़ी चीजों को, घटना को अंजाम दिया जाता है? क्या इन पर कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर जो दलाल है, जो सैफनी का रहने वाला है, क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, या फिर मामले को रफे दफे कर दिया जाएगा? एक बड़ा खुलासा है। लेकिन हमने इस मामले पर, जो शादी हुई थी बिलारी ब्लॉक के रामरतन ग्राउंड में, उसी पे ज्यादातर हमने उन पर ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से जानने की कोशिश की है। तो लगभग काफी ऐसी शादियां हैं जो फर्जी तरीके से की गई हैं। सौंडारे का जिक्र करें तो कुछ चीजें सौंडारे से निकल कर आई हैं, कुछ सहसपुर से निकल कर आई हैं, कुछ बहादुरपुर गांव और गांव पड़ता है टांडा अमरपुर। अभी बीते दिनों आपने सुना होगा, एक बेटी जब उसमें शादी हो जाती है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह वाले में, उसके बाद लड़का जो होता है दूल्हा, दुल्हन के घर बारात लेके जाता है, दुल्हन जाने से इनकार कर देती है, यानी उससे दहेज मांगने की डिमांड की जाती है। दहेज ना होने की वजह से दुल्हन को अपना फैसला वापस लेना पड़ा और मामला थाने तक आया। ये सभी चीजें, आप ये दो तस्वीर अलग अलग देख रहे हैं। एक तस्वीर वो समय की है, दूल्हा उसके घर बारात लेके गया। दूसरी तस्वीर उस समय की है, जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में उन्होंने फेरे लिए थे। ये तमाम वो फर्जीवाड़ा इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन इस पर कोई जिले का अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार क्या इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी, या फिर इस प्रकार से ही दलालों की जेब गरम होती रहेंगी? क्या दलालों के माध्यम से अधिकारी तक जो पैसा पहुंचता है वो पैसा चलता रहेगा? क्या योगी सरकार जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात कह रही है, क्या हो सकता है? ये तमाम अपनी राय अपनी कमेंट में रखिए। फिलहाल